दोस्तों, आज मैं आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आपको शेयर सिलेक्शन और शेयर बाय और सेल के उसमें आपको आइडिया देगा कि क्या हमें सेल करना चाहिए, क्या हमें बाय करना चाहिए। बेसिक आइडिया। इट इज़ नॉट अबाउट द फाइनेंशियल एडवाइस। तो ये हेल्प करता है कि कैसे हम डेटा को मैनिपुलेट करके उससे एक डिसीजन मेकिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप कि मैंने एक स्टॉक एनालिसिस का ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें फ्रंट इन व्यू डॉट जेएस में और बैक इन पाइथन्स में है। सो ये मैंने फ्रंट इन रन किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि बैक इन भी रन हो रहा है। तो बैक इन पाइथन में है तो सब वर्चुअल एनवायरनमेंट इसी फोल्डर्स में है। तो इधर देखिए आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर दिया है। इसके बाद लेट्स स्टार्ट द सर्वर। तो इसके लिए मैंने डेटा मेजरली स्क्रीनर से यूज किया है कि जिनकी कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है जिसके बेस पे आई गेट क्वालिफाइड शेयर्स। और जो क्वालिफाइड शेयर आई गेट तो मैंने उसको भी एनालिसिस किया है सेकेंड फेज में। तो यहाँ पर हम अपलोड स्टॉक डेटा करेंगे। तो एक बार अपलोड स्टॉक डेटा करेंगे तो हम कॉलम मैप करेंगे कि जो स्टॉक्स का हमें डेटा डाउनलोड हुआ है तो डेफिनेटली वी नीड टू मैप सर्टेन थिंग्स। तो जो प्राइमरी मेजर क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे एक शेयर की अप एंड डाउन दिखता है इन द पास्ट हिस्ट्री एंड करेंट हिस्ट्री एंड इनकम एंड इंटरेस्ट कवरेज, ऑल द स्टफ आई हैव मैनेज थ्रू दिस सिस्टम। तो जैसे मैंने पूरा डेटा मैप कर लिया कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल जा रही है नहीं जा रही है, कि उसके शेयर होल्डर्स कैसे वो हो रहे हैं, कैसे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और ये सब चीज़ें, और रिटर्न कितना दे रहा है पास्ट 1 ईयर से, क्वार्टरली पिछला कितना दिया। तो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में आपको इससे हेल्प होती है। तो कि जैसे कि मैंने इस पर रिसर्च किया तो अब ये मेरा जो मॉडल चला तो उसके बेस पे रिसर्च के इतने वो आए डेटा आए। तो एज पर द डिफरेंट स्कोर इट्स शॉर्ट लिस्ट अराउंड 10 रिजल्ट्स एज वेल एज आई हैव गिवन द सेगमेंटेड रिजल्ट ऑल्सो हियर। तो डिफरेंट प्राइस रेंज के हिसाब से 1 to 20, 20 to 50, 50 to 100, 100 to समथिंग आई हैव क्रिएटेड अ सर्टेन सेगमेंटेड लिस्टेड फॉर द शेयर मार्केट। तो जैसे ही आपको शेयर मार्केट का करते हैं तो आप इंडिविजुअल भी एनालिसिस कर सकते हैं इसके बेस पे। अब डेली कैसे कर रहा है वो भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, या ईयरली वो पर्टिकुलर शेयर कैसे वो कवर कर रहा है। तो जैसे कि मैंने शेयर शॉर्ट लिस्टेड कर दिए डिफरेंट रेंज में, अब मैं इसको शॉर्ट लिस्ट करता हूँ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल शेयर। तो जैसे आपने देखा कि डिफरेंट रेंज ऑफ शॉर्ट लिस्टेड डेटा आ गया है यहाँ पर। तो जैसे शॉर्ट लिस्ट डेटा आता है तो हम जो शेयर आ गए हैं तो इनके बेस पे हम इंडिविजुअल शेयर भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो इसके बेस पे ये सारा उसका हेल्थ स्कोर बता रहा है कि कौन कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिटेबल है। अब मैंने रिसर्च लैब में इंडिविजुअल जो मैं रिसर्च करना, लेट अस सपोज मैंने एम क्लाउड रिसर्च किया, तो एम क्लाउड के बेस में क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, तो दिस डैशबोर्ड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मुझे इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना रिस्क फैक्टर है, कितना ये कंपनी प्रॉफिटेबल चल रही है, और अभी क्या इसकी स्थिति चल रही है, क्योंकि जस्ट द करेंट स्टैंडर्ड आई हैव फॉलोड हियर। तो होप यू लाइक इट। थैंक यू।